লাষ্ট ক্লাছত আমি ক'ত এৰিছিলোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 আৰু 4 এৰিছিলোঁ হয়নে চ' আজি আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 কৰিম চ' এটা কনচেপ্ট বুজাই দিওঁ তোমালোকক ইয়াত চাবা ধৰি লোৱা এইটো এটা পূৰা কাম এইটো গোটেই এটা কমপ্লিট ৱৰ্ক ইয়াক আমি 3 ভাগ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া কুৱেশ্যনত দিয়া আছে 3 ভাগ কৰাৰ পিছত এই 3 ভাগৰ এভাগ মানে এটা সম্পূৰ্ণ কামক 3 ভাগ কৰিছে 3 ভাগ কৰি তাৰ এভাগ এ কমপ্লিট কৰে এটা কুৱেশ্যন বনিব এনেকুৱা দিব যে এ কেন ডু আ 1/3 work in 10 days কিবা এটা কামৰ 3 ভাগৰ এভাগ কৰে 10 দিনত এনেকুৱা সিস্টেমত দিব আকৌ এনেকুৱা দিব যে বি একেটা কামৰ কব কি 4 ভাগৰ এভাগ करे 20 दिनों अभी क्या बोलेगा एक काम को 3 भाग करके बोलेगा 3 भाग का 1 भाग करता है 10 दिन में ए और उसी काम का 4 भाग का 1 भाग करता है बोलेगा बी 20 दिन में अभी क्या करना है इसको हम लोगों को 1/3 1/4 वर्क नहीं चाहिए हम लोगों को एक कंप्लीट पूरा वर्क चाहिए एक कंप्लीट वर्क यहाँ से हम लोग एक कंप्लीट वर्क कैसे निकालेंगे कुछ नहीं करना है 1/3 वर्क करता है 10 दिन में तो एक कंप्लीट वर्क चाहिए तो 3 से इस 10 को मल्टीप्लाई करना है 30 डेज यहाँ पे भी सेम एक कंप्लीट वर्क अगर मेरे को चाहिए 4 से 20 को मल्टीप्लाई करना है 80 डेज सो अभी घूम के आ गया कि ए कैन डू ए वर्क इन 30 डेज पहले क्वेश्चन जैसा एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 80 डेज ठीक है अभी यहाँ से अगर बोल दिया कि ए एन बी एक साथ करेगा तो कितना दिन में वो काम करेगा तो अभी क्या करना है यहाँ से हम लोग को क्या मिला यार पर मैं की पालू याता हूँ यार पर मैं की पालू ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 80 डेज ये तो मिल गया ना अभी ए प्लस बी अगर दोनों एक साथ करेगा तो कितना टाइम लगेगा तो मैं की करिम यार एलसीएम लियाम 0 ইয়াত আহিব আৰু 240 हो যাব तार एलसीएम और ये कि आमार टोटल वर्क ये हल आमार किमान टाइम इतना आम कि पाम इतना एफिशिएंसी हयने तो एर एफिशिएंसी किमान हबो ए एटा काम किमान 30 दिनत करे तो एदिनत किमान करिब 8 और बी एदिनत किमान करिब 3 एफिशिएंसी पालू इतना ए और बी यदि एकेलगे कामটো करे किमान दिनत शेष हबो सो आमी टाइम अफ ए एंड बी यदि उलियाब बिचारो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी दिम सो टोटल वर्क किमान से यात हमार 240 कितना है टोटल वर्क 240 है और एफिशिएंसी कितना किसका चाहिए ए एंड बी का कितना होगा टोटल 8 + 3 11 तो टोटल डेज होगा क्या 240/11 डेज समझ में आ रहा है अगर डायरेक्ट ना देखे डायरेक्ट निधि যদি এনেকুৱা ভগ্নাংশ দিয়ে আমি তাৰ পৰা এটা কমপ্লিট ৱৰ্ক কেনেকৈ উলিয়াম বুজি পাইছা নহয় ঠিক আছে সো ইয়াত আমি এইটো क्वेश्चन সলভ কৰো अभी हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देखना क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या दिया हुआ है पढ़ते हैं ए कैन डू 1/5 पार्ट ऑफ ए टास्क इन 4 डेज ए कैन डू 1/5 पार्ट ऑफ ए वर्क इन 4 डेज बी कैन डू 1/6 अभी बी क्या बोल रहा है बी कैन डू 1/6 पार्ट ऑफ द सेम वर्क कितना दिन में इन 5 डेज এতিয়া 1/5 1/6 দিছে কিন্তু ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব এটা কমপ্লিট ৱৰ্ক আমাৰ উলিয়াব লাগিব সো এ कैन डू द कम्प्लीट वर्क कितना 5 × 4 20 डेज और ये किमान होबो बी एटा कम्प्लीट वर्क किमान होबो कितना होगा बी का कम्प्लीट वर्क 5 के साथ 6 का मल्टीप्लाई करो 30 डेज तो यहाँ से हो गया क्या ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 20 डेज बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज हो गया अभी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है इफ़ दे वर्क टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज कैन दिस टास्क बी कंप्लीटेड अभी क्या बोल रहा है अगर दोनों मिलके एक साथ काम किया तो वो काम कितना दिन में सॉल्व होगा ठीक है कि करी मिते आमी ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क अभी क्या आ गया ए कैन डू ए कंप्लीट पीस ऑफ वर्क 20 डेज बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज अभी दोनों का क्या निकलना है एलसीएम ये हो गया हम लोग का टाइम 20 और 30 के एलसीएम कितना होगा 60 0 का 0 इधर आ जाएगा 3 × 2 6 ये हो गया हम लोग का वर्क
यहाँ पे आएगा हम लोगों का क्या, एफिशिएंसी। अभी ए का एफिशिएंसी कितना होगा, 20 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 3। बी का एफिशिएंसी कितना होगा, बी एफिशिएंसी किमान होगा 30 दी 60 डिवाइड करीम 2 होल। अभी क्या बोल रहा है देखो, देन इन हाउ मेनी डेज कैन दिस टास्क बी कंप्लीटेड। इस काम को दोनों मिलकर अगर करे कितना दिन में ख़त्म होगा टुगेदर। अभी दोनों मिलकर अगर करें तो टाइम ऑफ ए एंड बी है ना, टाइम कैसे निकालेंगे, वर्क बाय एफिशिएंसी, टोटल वर्क किमान, टोटल वर्क আছে किमान 60 और ए और बीर एफिशिएंसी किमान হ'ব 3 + 2 5। এতিয়া 5 দি 60 डिवाइड কৰিলে किमान হ'ব 12 बार इन 12 डेज। ध्रुव पैसा है, समझ में आया। ये क्वेश्चन कहाँ पर आया था, ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीपीओ में आया था 2019 में। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट, हो गया। चलो समझ में आया होगा ना यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझो। अभी देखो, ए एलोन कैन डू अ वर्क इन 30 डेज। बोल रहा है कि ए अकले এটা কাম কিমান দিনত কৰে, 30 দিনত। এটা আমার টাইম। বি এলোন कैन डू द सेम वर्क 60 डेज। একেটা কামকে বি কিমান দিনে শেষ কৰে, 60 দিনত। क्वेश्चन কি সুধি আছে, ইফ দে वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। দুয়োজনে 5 দিনৰ কাৰণে কাম কৰিব। हाँ 5 दिन দুয়োজন একেলগে কাম কৰিব। देन व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क विल बी लेफ्ट। माने 5 दिन দুয়োজন একেলগে কাম কৰাৰ পিছত গোটেই কামৰ কিমান ভাগ কাম থাকি যাব। হ'ব সিম্পল, আমি স্টাर्ट কৰিম একেটা পদ্ধতিৰে। এ এলোন कैन डू अ পিস অফ वर्क इन 30 डेज। বি এলোন कैन डू द सेम वर्क इन 60 डेज। ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিম, একদম সিম্পল टोटल वर्क उलियाम। टोटल वर्क किमान होगा यात आमार 60। केनेके होबो मैं कइसिलु, मैंने बोला था 2 नंबर का अगर एलसीएम निकालना है, छोटा वाला नंबर अगर बड़े वाले नंबर को एग्जैक्टली काट पाता है तो बड़ा वाला नंबर ही उसका एलसीएम होता है। तो एलसीएम मतलब यहाँ पे टोटल वर्क कितना हो गया 60। यहाँ से हम लोग को लाना पड़ेगा कि अभी एफिशिएंसी, ठीक है। तो ए का एफिशिएंसी कितना होगा, 30 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 2। बी का एफिशिएंसी कितना होगा, 60 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 1 हो गया। अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ़ दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। दोनों मिलके 5 दिन काम कर रहा है। ये जो दोनों मिलके 5 दिन काम कर रहा है तो टाइम तो उस 5 दिन में टोटल कितना वर्क काम होगा। तो एफिशिएंसी ऑफ देखो ए एन बी का एफिशिएंसी कितना है 2 + 1। मतलब ए एन बी दोनों एक साथ काम करेगा तो एक दिन में 3 वर्क करेगा। এতিয়া দুয়োজনে যদি চোৱা এ এণ্ড বি একেলগে যদি কাম কৰে দুয়োজনে এদিনত 3টা वर्क কৰিব হয়নে। কুৱেশ্যনত কি দিছে, ইফ দে वर्क টুগেদাৰ ফৰ 5 डेज। তেওঁলোকে 5 দিনৰ কাৰণে একেলগে কাম কৰিছে হয়নে। 5 দিনৰ কাৰণে একেলগে কাম কৰিছে, এদিনত দুয়োজনে মিলি কিমানটা কাম কৰিছে, 3টা वर्क কৰিছে। তে 5 দিনত टोटल किमानटा काम কৰিছে, 15টা वर्क हो गया। तो एक दिन में वो दोनों मिलकर 3 वर्क करता है और कुल उन लोगों ने 5 दिन काम किया। तो एक दिन में दोनों मिलकर 3 काम करता है तो 5 दिन में 15 काम किया। तो टोटल काम कितना था, यहाँ पे टोटल काम किमान आছিলে 60 और 6 दिनत 5 दिनत किमानटा काम करिले 15 माइनस 60 में से 15 काम कर लिया ना, 5 दिन काम किया उन दोनों ने, 3 काम करके। तो 60 में से 15 माइनस किया तो 45 वर्क लेफ्ट बाकी रह गया। क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क विल बी लेफ्ट। अभी जो काम है उस काम का कितना पार्ट रह गया। काम क्या था, टोटल काम था 60, उसमें से 15 किया तो बाकी रह गया कितना 45। मतलब टोटल काम का 45 रह गया। उसको अगर अभी काटेंगे तो 5 से जाएगा 9 बार, 5 से जाएगा कितना 12, 3 से 3 और 3 से 4, मतलब 3/4 पार्ट टोटल रह गया। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन कहाँ पे आया, ক'ত আহিছিলে এইটো क्वेश्चन চোৱা। SSC MTS एग्जाम হৈ গৈছিলে, ৰিজাল্ট এতিয়ালৈকে অহা নাই। সো SSC MTS আহি যোৱা क्वेश्चन, এনেকুৱা ধৰণৰ क्वेश्चन আমি আগন্তুক আমাৰ অসম চৰকাৰৰ এক্সামত আশা কৰি আছোঁ। কিয়নো ADRE 2টা হৈ গ'ল, ADRE 3 অলপমান পেটাৰ্ণ চেঞ্জ কৰিব পাৰে, অলপমান টাফ নিশ্চয় কৰিব। হ'লনে 3টা 4 বাকি থকা 2টা क्वेश्चन সলভ কৰিলোঁ, 3 আৰু 4। এতিয়া আমি আহি যাওঁ 7 लेके कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से शुरू होगा नया क्वेश्चन, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो पैटर्न चेंज हो रहा है, थोड़ा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा, नतून धरण क्वेश्चन आएगा।
কি সুধিছে ইয়াত ধৰা ইয়াত সুধিছে কি এ এণ্ড বি ৱৰ্কিং টুগেদাৰ কেন ডু 45% অফ দ্য ৱৰ্ক। এটা ৱৰ্কৰ 45% কৰিছে হয়নে, এটা ৱৰ্কৰ 45% কৰে এ প্লাছ বি ৱৰ্কিং টুগেদাৰ একেলগে কাম কৰি এটা ৱৰ্কৰ 45% কৰে। হা চাবা 45% কৰে কিমান দিনত, 9 দিনত। ঠিক আছে, মানে এনেকৈ আমি উলিয়াব লাগিব 45% কাম কৰা হয় কিমান দিনত, 9 দিনত। हमार 45% বা 1/3 2/3 तेनको ना लगे है, हम लोगों को एक पूरा काम कंप्लीट करने में कितना दिन ले रहा है वो चाहिए। अगर 45% कर रहा है 9 डेज़ पे तो हम लोग को चाहिए कितना, 100% चाहिए। पूरा 100% काम कितना दिन में कर रहा है वो चाहिए ना। तो यहाँ से ऐसे निकालेंगे, अगर क्वेश्चन में रहे कि 45% ऑफ ए वर्क इज़ डन बाय 9 डेज़, तो वहाँ से हम लोग को एक कंप्लीट वर्क कितना दिन में हो रहा है वो देखना पड़ेगा। यहाँ से करेंगे 45% काम हो रहा है 9 डेज़ पे, तो 100% कितना दिन में होगा, 100% होगा 9 से 45 को काटेंगे 5 बार और 5 से 100 को काटेंगे 2 बार, मतलब 20 बार जाएगा। परसेंट कट जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा क्या 20 डेज़। दैट मीन्स 45% कर रहा है 9 डेज़ में, हम लोग को 100% पूरा काम कितना दिन में कर रहा है वो चाहिए ना। तो ए एंड बी मिलके पूरा दिन कर रहा है, पूरा काम कर रहा है 20 डेज़ में। समझ में आया। उसके बाद क्या बोल रहा है देखो, ए एलोन कैन डू द वर्क इन 30 डेज़। अभी बोल रहा है कि वही सेम टू सेम काम ए कितना दिन में कर रहा है, 30 डेज़ में कर रहा है। अभी पूछ रहा है क्या, हाउ मेनी डेज़ विल बी एलोन। अभी बी अकेले वो काम कितना दिन में करेगा, এতিয়া बी अकले সেইটো काम किमान दिनत करिब। ठीक है, ये तो आ गया, मेरे को डेटा मिल गया। अभी यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, मतलब ये हो गया टाइम और इधर आ जाएगा हम लोग का टोटल वर्क। 20 एंड 30 का जो एलसीएम होता है 0 का 0 इधर आ जाएगा और 2 × 3 60 हो जाएगा टोटल वर्क। अभी हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पर एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, 20 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स। ये जो 3 एफिशिएंसी आ रहा है ना, ये 3 एफिशिएंसी ए एंड बी दोनों मिल के हो रहा है। ओके, अभी ए का एफिशिएंसी निकालो, 30 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा। ए का एफिशिएंसी हो गया 2। यहाँ पे देखो ए का एफिशिएंसी यहाँ से मिल रहा है ना, ए का एफिशिएंसी है 2 और ए प्लस बी मिल के कितना हो रहा है इधर 3। ठीक है, तो ए का अगर 2 हो रहा है तो बी का कितना होगा, ऑब्वियसली 1 होगा, तभी ना ए एंड बी मिल के 3 होगा। तो यहाँ से हम लोग को सबका एफिशिएंसी मिल गया, ए का एफिशिएंसी मिल गया 2 और बी का एफिशिएंसी मिल गया कितना 1। अभी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अभी पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज विल बी एलोन। अभी बी अगर अकेले करेगा तो कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन बाय बी। तो टाइम अगर निकालना है तो कैसे करेंगे हम लोग, वर्क बाय एफिशिएंसी। वर्क कितना है टोटल, वर्क है 60। एफिशिएंसी किसका चाहिए, एफिशिएंसी बी का चाहिए क्योंकि बी अकेले कर रहा है। तो बी का एफिशिएंसी यहाँ से कितना मिला हम लोगों को 1। तो 60 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना 60 डेज। सो एक बी अकले कामটো किमान दिन শেষ কৰিব, কি হ'ব 60 দিনত। কুৱেশ্যনটো ক'ত আহিছিলে চোৱা, কুৱেশ্যন আহিছিলে SSC CHSL 2020 চনত। কুৱেশ্যনৰ পেটাৰ্ণ কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আমাৰ বনাব পাৰে এক্সামিনাৰে। সো আমি যিমান বিভিন্ন টাইপছৰ কুৱেশ্যন সলভ কৰিম আমাৰ মাইণ্ডছেট ইমান ডাঙৰ হ'ব, আমাৰ প্ৰেক্টিছ ইমান ভাল হ'ব। তো আমি যিকোনো ধৰণৰ কুৱেশ্যন সলভ কৰাৰ আমাৰ কনফিডেন্স বাঢ়িব আৰু আমি এক্সামত ফুল কনফিডেন্সত বহিব পাৰিম। লাহে 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 আমি নাম্বাৰ অফ কুৱেশ্যনৰ প্ৰেক্টিছ এনেকৈ বঢ়াই থাকিম আৰু দেখি শেষলৈ চাবাগৈ যে তোমালোকে মেথছত কিমান পাকৈত হ'ব পাৰি আছা। ধৈৰ্য ধৰা আৰু তাতকৈও আৰু হেভি কুৱেশ্যন আহিব। ষ্টাৰ্টিঙত তোমালোকে টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ কিমান জানিছিলা, আজি ভিডিঅ'ৰ পিছত চাবা তোমালোকে কিমান শিকিলা। তেনেকৈ নাম্বাৰ অফ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন আনি থাকিম বেছিকৈ, তোমালোকৰ তেনেকৈ এফিচিয়েঞ্চি বাঢ়ি গৈ থাকিব। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, ए कैन डू 1/4 पार्ट ऑफ ए वर्क इन 9 डेज़। ये इन्फॉर्मेशन हम लोग लिख के बहुत क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ पहले। तो ए कैन डू क्या बोल रहा है, 1/4 पार्ट ऑफ ए वर्क इन 9 डेज़। अभी फ्रैक्शन में आया है 1/4 पार्ट, हम लोग एक कंप्लीट वर्क चाहिए ना। तो ए एक कंप्लीट वर्क कितना दिन में करेगा, 4 × 9 36 डेज हो गया। अभी क्या बोल रहा है देखो, बी कैन डू 2/3 पार्ट ऑफ द सेम वर्क इन 28 डेज। बी को क्या बोल रहा है कि बी 2/3 তিনি ভাগৰ 2 ভাগ কাম কৰে কিমান দিনত, 28 डेजत। ইয়াৰ পৰা আমাৰ কমপ্লিট এটা वर्क লাগিব।
ইয়াৰ পৰা কমপ্লিট এটা ৱৰ্ক কেনেকৈ কৰিম একদম সিম্পল। ইয়াত আগতে 1/3 আছিলে, এতিয়া ওপৰত 2 আহি গ'ল, ভয় খাবলগীয়া একো নাই। সেম প্ৰচেছত আমি যাম 3 × 28 কৰিম আৰু যিটো 2 আছে 2 ইয়াক ডিভাইড কৰিম। হ'ল 2 দি 28ক ডিভাইড কৰিলে কিমান হ'ব 14 বাৰ, 14 দুগুণ 28 और 3 14 गुण 42 42 डेज। सो यहाँ से हम लोग को एक कंप्लीट वर्क मिल गया ना कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज, बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क कितना 42 डेज। अभी क्या करना है, यहाँ से हम लोग को एलसीएम निकलना है। एलसीएम मेथड से भी कर सकते हो, ये तो डायरेक्ट आ गया। एक्स वाई मेथड से भी कर सकते हो। एक्स वाई से अगर करें तो क्या होगा एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई, है ना। एक्स मतलब ए कितना दिन में ख़त्म कर रहा है 36 में, बी कितना दिन में ख़त्म कर रहा है 42 डेज़ में, एक्स प्लस वाई मतलब 36 प्लस 42, वही तो है ना। 2 वेरिएबल का क्वेश्चन जब रहेगा, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ऐसे रहेगा तो हम लोग कर पाएंगे इस तरह से। अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन थोड़ा चेंज कर दे, उतना पार्ट का कितना रह जाएगा, तो इस मेथड से नहीं होगा। तो 36 प्लस 42 ऐड करने से कितना आएगा, 36 प्लस 42 ऐड करने से आएगा 78 और ऊपर रह गया 36 और 42 हो गया। काट कूट करेंगे 6 से इसको जाएगा 6 टाइम्स 100 बार যাব, 6 दिया 13 बार যাব আৰু কিমান হ'বগে আৰু তো নাযায়। ইয়াত থাকিব 13 আৰু ওপৰত হ'ব 6 দুগুণ 12 2 হাতেৰ 1 4 24 24 আৰু কে 25 252 डेज 252/13 डेज। অপশ্যন নম্বৰ কিমান হ'ব সি। ধৰিব পাৰিছা নহয়, আই গেছ তোমালোকে বুজি পাইছা। হ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ 10। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 পঢ়ি চোৱা। এটা के लाहे लाहे धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन का पैटर्न आगे बढ़ते जाएंगे। देखना आप लोग मैथ्स में कैसे माहिर बनता जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे देखो क्या बोल रहा है, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए टास्क इन 25 डेज। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए टास्क इन 25 डेज। बी एलोन कैन कंप्लीट 1/3 of the same task in 15 days. In how many days A alone complete 4/15 of the same task? एकदम इजी, हम लोग स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे। A and B can complete, A और B, A और B मिली काम এটা करे किमान दिनों 25 दिनों। B alone can complete 1/3। अभी क्या बोल रहा है कि B क्या बोल रहा है, अकेले में 1/3 वर्क करता है कितना दिन में 15 डेज़ में, ये बोल रहा है ना। बी एलोन कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द सेम टास्क इन 15 डेज़। बी अकेले 1/3 करता है 15 दिन में, हमको एक कंप्लीट वर्क चाहिए, तो एक कंप्लीट वर्क बी कितना दिन में करेगा 45 डेज़ में। सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए एंड बी मिलके 25 दिन में ख़त्म कर रहा है, तो बी कितना दिन में कर रहा है वही काम यहाँ से निकाला हूँ कितना 45 डेज़। या तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम से सॉल्व हो गया। 25 एंड 45 का क्या होगा एलसीएम। 25 एंड 45 का एलसीएम कितना होता है 225। ये हो गया टोटल वर्क, ये हो गया टाइम, ये हो गया एफिशिएंसी, ठीक है। तो 25 एंड 45 का एलसीएम अगर निकालना है तो निकाल के दिखा देता हूँ तुम लोगों को। 25 एंड 45 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स और 9 टाइम्स, और जाएगा और नहीं जाएगा। तो यहाँ से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, करने से हम लोग को क्या आ रहा है 225 हो गया। अभी यहाँ पे एफिशिएंसी 25 से 225 को डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 9 टाइम्स, और 45 से 225 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स हो गया। यहाँ पे जो एफिशिएंसी मिला है 9, ये किसका एफिशिएंसी है ए प्लस बी दोनों का, और बी का एफिशिएंसी कितना आ रहा है 5। सो अगर यहाँ पे बी का एफिशिएंसी अकेले 5 आ रहा है, बी और ए का मिलकर आ रहा है 9, तो ए का कितना आएगा, ए किमान আহিব অবভিয়াছলি 4 আহিব। তো ইয়াৰ পৰা আমি সকলোৰে এফিচিয়েঞ্চি পালোঁ, বিৰ এফিচিয়েঞ্চি পালোঁ 5, এৰ এফিচিয়েঞ্চি পালোঁ 4। এতিয়া শেষত কুৱেশ্যন কি সুধিছে চোৱা, इन हाउ मेनी डेज कैन ए एलोन, मतलब अभी टाइम पूछ रहा है किसका, ए एलोन, ए अकेले में करेगा काम। टाइम निकालना है ए, तो एफिशिएंसी किसका लूँगा, ए का ही तो एफिशिएंसी लूँगा ना। ए का एफिशिएंसी कितना है 4, ठीक है।
मतलब ये निकालना है ना, टाइम अगर निकालना है तो वर्क बाय एफिशिएंसी देना है, वही तो। अभी देखो एफिशिएंसी कितना है, एक का एक अकले करिब तो एर एफिशिएंसी किमान 4 हो गया। वर्क किमान करिब स गोटे वर्क करिब नेকি 225 गोटेखिनि वर्क नकरे। ए एलोन इन हाउ मेनी डेज कैन ए एलोन कमप्लीट 4/15 of the same work, যেটো वर्क আছে वर्क কিমান আছে 225 4/15 वर्क 225 4/15 वर्क किमान दिनत शेष करिब ए। ते वर्क बाय एफिशिएंसी एर एफिशिएंसी 4 और वर्क किमान गोटे 225 वर्क নহয় 225 4/5 पार्ट হৈছে নহয়। এতিয়া 15 দি 225 ভাগ কৰিলে কিমান যাব 15 বাৰ হল আৰু 4 দি 4 কাটকুট হৈ যাব থাকিল কিমান 15। आंसर हम 15 डेज ऑप्शन नम्बर ए। बुझी पाइसा নহয় চাইছা क्वेश्चन ক'ত আহিছে এইটো क्वेश्चन एसएससी CHSL 2019 सो विभिन्न टाइप्सर क्वेश्चन आम जेटा सल्व कर थकिम आम कन्फिडेंस लेवल ऑब्वियसली बहुत हाई हम और मोर लगत एंडলৈকে থাকা टाइम एंड वर्क বা विभिन्न धৰণৰ चैप्टारत बहुत बेसी मैथ्स শিকিব পাৰিবা। आम ग्रेड 3 लेवलर एग्जाम सल्व কৰিব পৰাকে आरामत बनि যাবা হল। नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर नेक्स्ट क्वेश्चन अहार आगत एटा सिस्टेम आइसे कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन 3 वेरिएबल्स। अलग आगत हम क्वेश्चन सल्व कर आसिलु किमान 2 वेरिएबल्स। इससे पहले तक हम लोग 2 वेरिएबल का क्वेश्चन सल्व कर रहे थे जहाँ पे सिर्फ 2 आदमी का जिक्र हो रहा था, 2 जन व्यक्ति कथा কৈ आছিলে। 3 वेरिएबल्स आइब माने 3 जन व्यक्ति हब है। तो 3 वेरिएबल्सर क्वेश्चन आम सल्व करूँ एटा चाওঁ ट्राई कर चाওঁ। क्वेश्चन नम्बर 11 चाबा 3 वेरिएबल्सर आछे चोआ। क्वेश्चन नम्बर 11 की कैसे ए बी and C, A, B and C can do a work in 12, 15 and 20 days respectively। ठीक है याक लिखो आमी A can do a piece of work 12 days, B can do that piece of work in 15 days and C can do the same piece of work in 20 days। ये वो हमारा टाइम डेज। In how many days will they complete the same work together? पहले को मेरे को क्या मिल रहा था कि ए एन एक काम को भी इतना दिन में कर रहा है, बी सेम काम को इतना दिन में कर रहा है, ए एन बी दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। ये एक बेसिक टाइप का क्वेश्चन था और उसके साथ ही साथ बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन किए। अब यहाँ पे 2 व्यक्ति को छोड़ के 3 व्यक्ति आ रहे हैं, 3 वेरिएबल मतलब 3 आदमी आ गए तो 3 जन आहिसे। सो 3 जन আহিলে केनेके सल्व करिम। क्वेश्चन ক'ত আহিছিলে চোৱা SSC MTS। अभी 3% आया है तो तीनों का एलसीएम हमको लेना पड़ेगा। ठीक है तीनों का एलसीएम लूँगा मतलब टोटल वर्क यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा। अभी 12, 15 एंड 20 का एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 60। ठीक है एलसीएम निकाल लेना आराम से, देखो निकाल के दिखाना है तो 12, 15 एंड 60 2 से कितना जाएगा, मतलब ऐसा छोटा नंबर लेना है कि बीच में रहा एटलीस्ट 2 नंबर को वो काट पाए। 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 100 बार ये 15 सेम टू सेम थी भी हम 30। इतना जो 2 लो आको मैं 2 दी 3 15 थी जा 2 दी 15। इतना जो सर संख्या लो 3 3 एक बार 3 5 3 5। इतना जो मैं और संख्या लो 5 एक काटिब नोरिम एक थी इधर 1 आ जाएगा इधर 1 आ जाएगा। तो अभी सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 3 जा 15 15 2 जा 30 30 2 जा 60 हो गया। और यहाँ हम की पाम एफिशिएंसी, यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा एफिशिएंसी। तो ए का एफिशिएंसी सेम प्रोसीजर से करेंगे, 12 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा, बी का एफिशिएंसी 4 मिलेगा एंड सी का एफिशिएंसी 3 मिलेगा हो गया। इन हाउ मेनी डेज विल दे सब मिलके अगर करे तो कितना दी, इन हाउ मेनी डेज मतलब टाइम निकलना है किस किस का ए बी एंड सी अगर एक साथ करे तो कितना दिन में वो काम ख़त्म होगा। टाइम निकलना है, टाइम कैसे निकालेंगे वर्क बाय एफिशिएंसी हो गया। वर्क कितना है, वर्क है 60। एफिशिएंसी किसका लेना है, तीनों का लेना है, तीनों मिलकर कर रहा है ना, तो तीनों मिलकर एफिशिएंसी कितना आएगा 12। अभी 12 से 60 को डिवाइड करेंगे कि मान बार जाबो 5 बार 5 डेज। ऑप्शन नंबर बी रहेगा करेक्ट आंसर। देखो MTS में आया हुआ एक क्वेश्चन है, ठीक है 3 वेरिएबल्स का क्वेश्चन। तो मुझे बोल भी सकता है कि सर 3 वेरिएबल का ऐसा क्वेश्चन एक्स वाई से होगा कि नहीं होगा, मैं बोलूँगा कि ऑब्वियसली होगा। अगर कुछ इधर ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन रहे तो एक्स वाई वाला एक फार्मूला है यहाँ पे जो हम लोग कैसे करेंगे वो करना है
पहले जब किया था ना 2 वेरिएबल्स का एक्स वाई, अब यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड आएगा, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड आएगा और साथ में मल्टीप्लाई होगा दो दो करके, पहले एक्स वाई फिर प्लस वाई जेड फिर एक्स जेड, इस सिस्टम पे होगा, ठीक है। तो एक्स वाई जेड जो मल्टीप्लाई करेंगे कितना दिन में है, 12 डेज इंटू 15 डेज इंटू जेड का कितना था 20 दिन में ख़त्म करेगा। अभी एक्स वाई मतलब कितना होगा 12 इंटू 15, 12 इंटू 15 कितना होगा मल्टीप्लाई करने से 120, ये होगा 12 इंटू 15 पहले एक्स वाई प्लस वाई जेड 15 इंटू 20 प्लस एक्स जेड, एक्स का कितना है 12 इंटू 20, हो गया, ये तो है। अभी ऊपर में है 12 फिर 15 फिर 20, इधर हो जाएगा 300, इधर हो जाएगा 240 और यहाँ पे हो जाएगा 180। अभी इधर लेके जा रहा हूँ, अभी देखो क्या होगा, 12 কি হ'ব এতিয়া 15 আৰু 20 তলত আহিব, যোগ কৰিলে গোটেইখিনি কিমান হ'ব 0 2 and 720। এতিয়া আমি কাটকুট যদি কৰোঁ, এতিয়া যদি আমি কাটকুট কৰোঁ 12 দি ইয়াক যাব কিমান बार 6 12 गुण 72, 6 12 जा 72 और यहाँ पे 0, 20 से 60 को जाएगा 3 टाइम्स एंड 3 से 15 को जाएगा 5 टाइम्स, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 डेज। समझ में आ रहा है? 3 वेरिएबल्स का डायरेक्ट होने से ऐसे कर सकते हो, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, हाँ कोई उल्टा पुल्टा नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन जो ऐसा हो गया तो एक्स वाई जेड वाला ये वाला फॉर्मूला से भी कर सकते हो, नहीं तो ये वाला जो हम लोग बेसिक से कर रहे हैं, क्योंकि ये फार्मूला हर मैथ्स में एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन ये जो एलसीएम वाला है मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसका ज़रूरत है। हो गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कहाँ पे आया है देखो, एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है 2022। क्या बोल रहा है देखो, एक टायर है, पकड़ लो, एक टायर है, कार का टायर, ठीक है। ए टायर हैज़ 3 पंक्चर्स, 3 पंक्चर हुआ है, पकड़ लो, इधर एक है, इधर एक है और इधर एक है, 3 पंक्चर हो गया है। द फर्स्ट पंक्चर एलोन वुड हैव मेड द टायर फ्लैट इन 9 मिनट्स। पहले वाला टायर 9 मिनट में क्या करता है, लीक कर देता है गाड़ी ना, एक टायर है वो 9 मिनट में ख़त्म कर देता है। एंड द सेकेंड एलोन वुड हैव डन 18 मिनट्स, सेकेंड वाला टायर 18 मिनट में ख़त्म कर लेता है, मतलब उसका हवा निकाल लेता है पूरा। एंड द थर्ड एलोन वुड हैव डन इन 6 मिनट, एंड जो 3 नंबर जो टायर का लीक है वो 6 मिनट में पूरा हवा निकाल देता है। पकड़ लो, वो लीक ए, लीक बी एंड लीक सी। इफ़ द एयर लीक्स आउट एट द कॉन्स्टेंट रेट देन हाउ लॉन्ग इन मिनट डज इट टेक फॉर ऑल द पंक्चर्स टुगेदर टू मेक इट फ्लैट। अभी तीनों का तीनों पंचर एक साथ निकलता रहे तो पूरा टायर कितना समय में खाली कर देगा, हवा निकाल देगा। तो सेम प्रोसीड्योर ही है, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, ये रह गया टाइम, हो गया, मतलब ए पंक्चर 9 मिनट में खाली कर देता है, बी पंक्चर 18 मिनट में खाली कर देता है हवा, सी पंक्चर कितना 6 मिनट में ख़त्म कर देता है। अभी तीनों का अगर एलसीएम लेंगे, ठीक है, तीनों का अगर एलसीएम लेंगे कितना होगा 9 18 16 का वो हो जाएगा 18 हो जाएगा टोटल वर्क। तो 9 का ये अभी एफिशिएंसी आएगा, 9 का एफिशिएंसी हो गया 2, 9 2 जा 18, बी का एफिशिएंसी 1, 18 1 जा 18 एंड सी का एफिशिएंसी 3, 6 3 जा 18। अभी तीनों एक साथ बोल रहा है ना, तीनों का एक साथ हवा निकल रहा है, तो लीक ए, लीक बी एंड लीक सी अगर एक साथ में हवा निकल रहा है तो कितना टाइम, कितना समय में पूरा का पूरा हवा निकल जाएगा। 18 अगर टोटल वर्क है कितना में जाएगा, तीनों का एफिशिएंसी ले रहा है, तीनों का एफिशिएंसी कितना आएगा यहाँ पे 3 1 एंड 2 6, तो 6 से 18 को डिवाइड करेंगे तो कितना 3 ये आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी 3 मिनिट्स। समझ में आ रहा है? बुझी पाइसा নহয়, बुझी पाइसा বুলি মানি লৈছোঁ, কাৰণ কুৱেশ্যনটো একদমেই ইজি আছিলে। আহিছিলে ক'ত, এছএছচি চিজিএলত, লাগিছে কি বহুত ডাঙৰ কুৱেশ্যন, কিন্তু একো নাছিলে কুৱেশ্যনত, হ'ল। अभी क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 13, ए बी एंड सी कैन डू वर्क फॉर 20 and 60 days रेस्पेक्टिवली, वर्किंग टुगेदर दे कैन कम्प्लीट द 1/3 वर्क इन हाउ मेनी डेज। क्वेश्चन तो কৰিব পাৰিবা মই জানো, তথাপিও মই সলভ কৰি দিছোঁ। চাবা, এ कैन डू piece of work 4 days, B can do 20 days and C can do same work in 60 days। তোমালোকে কৰিবা দে, পোষ্ট কৰি ভিডিঅ'। এতিয়া চোৱা টোটেল ৱৰ্ক উলিয়াব আমি কেনেকৈ পাৰিম, আগতে এলচিএম, ইয়াৰ এলচিএম কিমান হ'ব,
ইয়াৰ এলচিএম হ'ব 60 ৱৰ্ক, টোটেল ৱৰ্ক 60। ইয়াৰ পৰা আমি এফিচিয়েঞ্চি পাম নহয়, 4ৰ এফিচিয়েঞ্চি কিমান হ'ব 15, বিৰ এফিচিয়েঞ্চি কিমান হ'ব, सॉरी एर एफिशिएंसी 15, बीर एफिशिएंसी 3 एंड सीर एफिशिएंसी 2 है ना। अब क्या बोला है देखो, वर्किंग टुगेदर, अभी एक साथ काम कर रहा है, दे कैन कंप्लीट द 1/3, हाँ पूरा काम नहीं, अगर तीनों मिलके काम करेगा ए बी एंड सी, कितना टाइम लगेगा, टाइम का फॉर्मूला क्या है, वर्क बाय एफिशिएंसी, तीनों मिलके काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा, तो तीनों का एफिशिएंसी अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा, कितना होगा, ये 2 नहीं सॉरी ये 1 होगा, हाँ ये 1, 61 जा 60, तो एफिशिएंसी तीनों का लेना पड़ेगा ना, ए प्लस बी प्लस सी, तो कितना होगा 19 एफिशिएंसी। अभी वर्क क्या 60 वर्क करेगा, नहीं 1/3, मतलब जो टोटल वर्क है उसका 1/3 ही करेगा, पूछ रहा है ना। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द 1/3 ऑफ वर्क, वही काम का टोटल काम कितना निकाला था 60 का 1/3, हाँ इन हाउ मेनी डेज, तो तीनों मिलकर करेगा, तीनों का एफिशिएंसी ऐड कर दिया और पूरा काम का 1/3 करना है, तो इससे ये कटेगा कितना बार 20 बार, हो गया, तो 20/19 डेज। ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पे आया था देखो ये क्वेश्चन, SSC CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। आई गेस कि आप लोगों को कंफर्टेबल फील हो रहा है, टाइम एंड वर्क का मैथ्स कर करके थोड़ा इजी महसूस हो रहा है कि हाँ कर लूँगा, ठीक है। और जितना दिन जाएगा ना, और धासु क्वेश्चन, हेवी क्वेश्चन मैं लाऊंगा, एट द एंड देखोगे कि इतना सारा टफ क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लिए और आप लोगों को पता ही नहीं चला, ठीक है। बुझी पाइছ ना, लाहे लाहे বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন সলভ কৰি গৈ থাকিম, শেষলৈ গম পাবা যে বহুতখিনি শিকি গৈছা, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ভাল ভাল কুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিলা, গমেই নাপালা কেনেকৈ পাৰ হ'ল। हाँ हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, सॉल्व करोगे या होमवर्क दूँ, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 14 कर ही लेते हैं, কৰি लो न। क्वेश्चन नंबर 14 वही চোৱাচোন কি দিছে, ভিডিওটো পজ কৰি এবাৰ ট্ৰাই কৰা, सॉल्व কৰিব পাৰা নে নাই। चलो मैं दिखा देता हूँ। वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम किया ए बी एंड सी, कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क 3 डेज, मतलब ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर काम करता है, तो एक काम को कितना दिन में ख़त्म करता है, किमान दिन हेक करे 3 दिन। ए कम्प्लीट्स द सेम वर्क 24 डेज, ए यदि अकले करे किमान दिन हेक करे 24 डेजत, बी कम्प्लीट्स इट 6 डेज, और बी ए यदि अकले करे किमान दिन हेक करे 6 डेज। हाउ मेनी डेज विल सी एलोन, अभी सी अकेले कंप्लीट करेगा कि सेम वर्क को, तो उससे पहले मेरे को पूरा वर्क निकालना पड़ेगा ना, पूरा वर्क मतलब एलसीएम 3 4 24 एंड 6 का एलसीएम कितना है, वो 24 है, ये हो गया मेरा टोटल वर्क। अभी एफिशिएंसी आएगा ना, यहाँ पे एफिशिएंसी 3 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 8, ये जो 8 एफिशिएंसी आया है ये ए बी सी तीनों को मिला के आया है, हो गया। अभी ए का एफिशिएंसी कितना आएगा, 24 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 1, और बी का एफिशिएंसी कितना आएगा, 6 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 4, हो गया। यहाँ पे जो ऊपर वाला में देखो, ऊपर वाला में ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी है 8, तीनों मिला के। यहाँ से मेरे को ए का एफिशिएंसी कितना मिला है 1, हो गया। बी का एफिशिएंसी कितना मिल रहा है मेरे को, बी का एफिशिएंसी मिल रहा है 4, ए का मिला है 1, और ए बी और सी मिलके कितना हो रहा है 8, ये हो गया टाइम। एफिशिएंसी ए बी सी मिला के 8 हो रहा है, ए और बी मिला के कितना हो रहा है, इधर देखो 5, तो सी का कितना होगा, सी का ऑटोमेटिक 3 होगा, तभी ना जाके इधर 8 होगा ना। तो सी का एफिशिएंसी मेरे को कितना मिल रहा है, सी का एफिशिएंसी मिल रहा है मेरे को 3। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अभी क्वेश्चन की खुद से जे टी अगर काम करे, मतलब सी अगर काम करे तो कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ सी, तो टाइम निकालना है, मतलब वर्क बाय एफिशिएंसी, पूरा काम करेगा ना, हाँ जी पूरा काम करेगा, कंप्लीट द सेम वर्क, पूरा पूरा मतलब कितना 24 वर्क। एफिशिएंसी किसका लेना है, अकेले करेगा सी, तो सी का एफिशिएंसी कितना है, यहाँ से सी का एफिशिएंसी हम लोग को मिला है 3, तो इधर हो जाएगा 3, सो 3 से जब 24 को डिवाइड करेंगे 8 डेज होगा करेक्ट आंसर। समझ में आया बंधु, बुझे कि ना बुझे, बुझे, समझ में आ रहा होगा, समझे ना, हो गया 14। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 को क्या करूँ बोलो, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो। एक्स कैन डू अ वर्क, एक्स कैन डू, आ गया मेरा पेन, चलो। एक्स कैन डू ए वर्क इन 15 days, वाई कैन डू द सेम वर्क, वाई कैन डू द सेम वर्क इन 30 days,
Y can do the same work in 30 days alone. X, Y, Z together can do the same work 9 days. अभी क्या बोल रहा है, X, Y and Z together मिलके 9 दिन में कर रहा है. In how many days Z alone can do the same work. ये 11 नंबर क्वेश्चन जैसा ही है. इसको मैं दे रहा हूँ होमवर्क, इसको सॉल्व करो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए. ये क्वेश्चन कहाँ पे आया हुआ है, क्वेश्चन আহিছিলে ক'ত, MTS 2019 একদম ইজি কুৱেশ্যন. এই কুৱেশ্যনটো সলভ কৰি মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰা. নেক্সট এটা কুৱেশ্যন আছে যিটো কুৱেশ্যন আমি নেক্সট ক্লাছত কৰিম, কিন্তু ইয়াত অলপমান কিছু বস্তু বুজাবলৈ আছে. চ' আমি নেক্সট কুৱেশ্যন 16ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম. চ' ভিডিঅ'টো ভালকৈ চোৱা, লিখা, পঢ়া. লাহে লাহে মেথছৰ বিভিন্ন চেপ্টাৰ আনিম. মেথছত 100% 0ৰ পৰা হিৰ' হ'বা. চ' ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিবা, বন্ধুসকলক ক'বা. তেতিয়ালৈকে আৰু এটা ভাল খবৰ, ভেকেঞ্চি বহুত জলদি নটিফিকেশ্যন আহিব, কাৰণ বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ভেকেঞ্চি কিমান ক'ত কি খালী আছে ইনফৰমেশ্যন চৰকাৰে লৈ আছে হ'ল. চ' পঢ়া শুনাৰ স্পীড আৰু অলপ বঢ়াই দিয়া. চ' নেক্সট ভিডিঅ'লৈকে ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰা, সুস্থ থাকা, ভালকৈ থাকা. অ'কে, বাই.